गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 रॉबर ऑफ सोमनाथ, सोमनाथ का लुटेरा। जैसे कि मैंने आपको कल इसकी आधी स्टोरी सुना दी थी, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि इसकी स्टोरी क्या थी। फिर हम इसकी आगे की पार्ट की स्टोरी पढ़ेंगे। कई सारे आक्रमणों के बाद अपने देश के राजाओं ने देश को इतना मजबूत कर लिया था कि अगले 300 सालों तक किसी विदेशी का अपने देश पर हमला करने की हिम्मत नहीं होती। जैसे कि दक्षिण के राजा राजेंद्र चोल 3 सागरों के स्वामी कहलाते थे। एक छोटे मुस्लिम राज्य गजनवी ने सिर उठाना शुरू कर दिया। गांधार के राजा अनंगपाल पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। राजा अनंगपाल ने देश के अन्य राजाओं से सहायता लेकर एक बड़ी सेना इकट्ठी करनी चाहिए। उसे बुंदेलखंड के विद्याधर चंदेल के अतिरिक्त अन्य राजाओं से सहायता नहीं मिल पाई। विद्याधर चंदेल तो अपनी सेना सहित खुद भी आए और बाकी लोगों को भी लेकर आए। इस बात से अनंगपाल का सेनापति कर्णदेव नाराज हो गया। वह देशद्रोही बन गया। देशद्रोही कर्णदेव के कारण अनंगपाल की हार हो गई। महमूद गजनवी ने गांधार का शासक बनने के बाद भारत के अनेक भागों पर आक्रमण किए। देश के अतुलनीय धन संपदा को लूटने तथा तलवार के बल पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये आक्रमणकारी आए। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण करने से पहले कन्नौज तथा मथुरा पर भी आक्रमण किया। मथुरा में भारी युद्ध हुआ, परंतु उसने मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान पर बना विशाल मंदिर तोड़ डाला और प्रचुर धन लेकर वापस चला गया। उसके बाद सन 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी की कुदृष्टि भारत के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ पर पड़ी। गुजरात के राजा भीमदेव ने कायरता दिखाई और गजनवी को सोमनाथ की ओर बढ़ने दिया, परंतु आसपास के शिव भक्त हजारों की संख्या में आक्रमण की खबर पाते ही मंदिर के प्रांगण में जमा हो गए। गजनवी का घेरा 3 दिन तक पड़ा रहा। एक तरफ थी बर्बर आक्रमणकारी की सेना, तो दूसरी तरफ थी धर्म पर बलिदान होने वाले भक्तों का समूह। गजनवी को परकोटे से मंदिर तक पहुंचने के लिए भयंकर संघर्ष का सामना करना पड़ा था। अब आगे। He was surprised to see the sacrifice of devotional devotees. He reached the temple only after he entered the pile of dead bodies and mud of ब्लड। लाशों के ढेर और रक्त की कीचड़ में घुसकर ही वह मंदिर तक पहुंच पाया, लेकिन 50,000 भक्तों का बलिदान भी सोमनाथ को बचा न सका। But the sacrifice of 50,000 devotees should not save Somnath. It seems that Lord Shiva was taking the difficult test of devotees. He destroyed the temple. He got gold, silver, diamonds, the heap of gems. He did not even imagine such immense property. He took gold, silver, and all wealth to Ghazni by loading कैमल्स। लगता था भगवान शिव भक्तों की कठिन परीक्षा ले रहे थे। मंदिर उसने ध्वस्त कर दिया। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के ढेर लूट कर ले गए। इतनी अपार संपत्ति को उसने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। ऊँटों पर लाद कर वो सारी धन संपदा और सोना चांदी गजनी लेके जाने लगा। महमूद गजनवी वॉज टोल्ड by the detective that Malwa's army was ready to stop the way. अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी का बदला, कि अत्याचारों का उसने किस तरीके से बदला लिया गया उसके अत्याचारों का। महमूद गजनवी, उसके गुप्तचरों ने बताया उसको कि मालवा की सेना रास्ता रोके हुए आक्रमण के लिए तैयार खड़ी है। गजनवी became frightened. गजनवी डर गया। Thousands of soldiers were killed. और उसके हज़ारों सैनिक भी मारे गए हैं। Now there was no breath in it. अब युद्ध करने का उसमें दम नहीं था। He changed the way. उसने रास्ता बदल दिया। He decided to cross the desert and go to सिंधु region. रेगिस्तान पार करके सिंधु प्रदेश होकर जाने का रास्ता उसने निश्चय किया। His army advanced on the desert route. रेगिस्तान के मार्ग पर उसकी सेना आगे बढ़ी। As far as the sand of sand are seen in the sand. दूर जहाँ तक सैनिकों की नज़र जाती रेत ही रेत था वहाँ पर। Not a single tree. एक भी पेड़ नहीं। No water. पानी भी नहीं। In such a way the army forgot the way. ऐसे में सेना जो थी उसका रास्ता भूल गई। Many troops started wandering around here. अनेक टुकड़ियाँ इधर उधर भटकने लगी। Soldiers hungry, thirsty, water screaming began to break. It seemed that soil of this country was taking revenge from them. सैनिक भूखे प्यासे पानी पानी चिल्लाकर दम तोड़ने लगे। लगता था इस देश की माटी उनसे बदला ले रही थी। At the time when a soldier was shouting water and water, at that time a child appeared in heroic manner. जिस समय सैनिक पानी पानी चिल्लाकर दम तोड़ रहे थे, उसी समय
वीर वेश में एक बालक दिखाई दिया। ही वॉज द सन ऑफ द टेम्पल क्राइस्ट, वह मंदिर के पुजारी का बालक था। केम टू रेवेंज, बदला लेने आया था। आई नो द प्लेस ऑफ वाटर, उसने कहा मैं जानता हूँ पानी कहाँ है। द क्लेवर बॉय टुक दैम इन टू अ डेजर्शन इन द डेजर्ट वेयर इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एस्केप, चतुर बालक सैनिक टुकड़ियों को ऐसे रेगिस्तान में भटका कर ले गया जहाँ जान बचाकर भागना भी संभव नहीं था। थाउजेंड ऑफ सोल्जर हंग्री एंड थर्स्टी बिगेन टू डाई, हज़ारों सैनिक भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरने लगे। देयर वॉज ऑर्डर टू किल दैट चाइल्ड, उस बालक को मार डालने का आदेश दिया गया। ही बिगैन टू लाफ, वह बालक हंसने लगा। ही सेड दैट आई एम इंडियंस मदर चाइल्ड, वो बोला मैं भारत माँ की संतान हूँ। इंडियंस नोन हाउ टू गेट रेवेंज, भारतवासी बदला लेना जानते हैं। द वन हु ब्रेक सोमनाथ वन बाय वन विल ऑल डाई, सोमनाथ को तोड़ने वाले एक एक करके सभी दम तोड़ेंगे। द हेरोइक बॉय ऑल्सो बिकेम इमोर्टल ड्यू टू सच चिल्ड्रन, दिस कंट्री इज कॉल्ड अ ग्लोरियस इंडिया, वह वीर बालक मरकर भी अमर हो गया। ऐसे बालकों की वजह से ही ये देश गौरवशाली भारत कहलाता है। ओके, थैंक यू। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है।